ओम शांति। चलिए आज हम फिर चलते हैं अगले अध्याय पर, गीता भगवत के तीसरे अध्याय पर, कि भगवान वाच जब स्वयं ईश्वर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की, भगवान वाच जब स्वयं ईश्वर बोलते हैं। गॉड स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन, जब शिव स्वयं संवाद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की सबसे विलक्षण पहचान इन दो शब्दों में छिपी है, भगवान वाच। इतिहास के असंख्य ग्रंथों में महान आत्माओं के उपदेश हैं, संतों की प्रेरणाएं हैं, ऋषियों की अनुभूतियाँ हैं, परंतु भगवान बोले यह शब्द केवल गीता में ही आता है। यह वही क्षण है जब स्वयं परमात्मा ने मानवता से सीधा संवाद किया। गीता किसी ऋषि की व्याख्या नहीं, किसी अवतारी पुरुष की कथा नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रत्यक्ष वाणी है। वह वाणी जो किसी धर्म, भाषा या सीमित समाज की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की आत्मा से संबोधित है। इसलिए गीता को गीत कहा गया है, क्योंकि यह वह मधुर सुर है जो परमात्मा के मुख से निकला है और आत्मा के हृदय तक पहुँचा है। परंतु प्रश्न यह उठता है, जब भगवान बोले तो बोले किससे? क्या यह केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद था? नहीं, यह संवाद तो प्रत्येक मनुष्य की चेतना में चलने वाला अनंत संवाद है। अर्जुन यहाँ मानव आत्मा का प्रतीक है, वह जो भ्रमित है, असमंजस में है, जो अपने धर्म, कर्तव्य और मार्ग को लेकर डगमगाता है। और भगवान वह परम सत्ता है जो हर आत्मा के भीतर की शांति का स्रोत है। वह शिव है जो निराकार है, जो किसी एक युग या रूप में सीमित नहीं। महर्षि वेद व्यास ने समाधि की परम स्थिति में इस संवाद को अनुभव किया। उन्होंने देखा कि जब मानव आत्मा भ्रम, भय और निराशा से घिर जाती है, तब भीतर एक दिव्य स्वर उठता है जो कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह स्वर मनुष्य के बाहर से नहीं, भीतर से आता है, परंतु उसकी उत्पत्ति परमात्मा से होती है। वह स्वर ही भगवान वाच है। भगवान की यह वाणी न किसी धर्म की थी, न किसी समुदाय की। वह शुद्ध आध्यात्मिक संवाद था। भगवान ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज़ में मुझे अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह दृष्टि केवल तभी आती है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप शांति, ज्ञान और प्रेम को पहचान लेती है। भगवान वाच का यह रहस्य हमें बताता है कि परमात्मा बोलते हैं, पर कौन? कान से नहीं। वे सुनते हैं, पर ध्वनि से नहीं। उनकी वाणी ऊर्जा की तरंगों में बहती है, जिस योग की मौन स्थिति में आत्मा अनुभव करती है। यही कारण है कि भगवान ने कहा, मैं किसी एक देह में नहीं हूँ, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। वह सर्वात्मा है, अर्थात हर आत्मा का पिता, हर चेतना का स्रोत। जब परमात्मा बोलते हैं तो वे आदेश नहीं देते, वे चेतना को जागृत करते हैं। वे भय को नहीं बढ़ाते, बल्कि शक्ति को जागृत करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो, अपने धर्म का पालन करो, कर्म करते हुए योग में स्थित रहो। यह कोई युद्ध के लिए प्रेरणा नहीं थी, बल्कि आत्मिक रहस्य की शिक्षा थी कि जीवन के हर संघर्ष में निर्भीक होकर धर्म के मार्ग पर चलो। भगवान की वाणी का यह स्वर इतना गहरा और आत्मीय था कि अर्जुन के संशय मिट गए। उसने कहा, नष्टो मोहम स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई। यह स्मृति क्या थी? वह स्मृति थी आत्मा की पहचान की, कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ स्वयं परमात्मा है।
भगवान वाच का यह संवाद आज भी हर आत्मा में प्रतिध्वनित होता है। जब हम निराश होते हैं, जब जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता, तो भीतर से कोई आवाज़ कहती है, मत डरो, तुम मेरे बच्चे हो। यह गीता का शाश्वत संदेश है। इस वाणी में ना कोई धर्म है, ना कोई नाम, या तो वह सार्वभौमिक चेतना है जिसे हम शिव, ईश्वर, परमात्मा या सृष्टि की परम बुद्धि कहते हैं। जिसने भी इस वाणी को सुना, उसका जीवन बदल गया। कभी वह अर्जुन के रूप में था, कभी विवेकानंद के रूप में, कभी गांधी के रूप में, और कभी एक साधारण आत्मा के रूप में जो सत्य की खोज में निकली थी। गीता की यही वाणी कहती है, मैं वही हूँ जो सृष्टि से पहले था। मैं वही रहूँगा जब सृष्टि नहीं रहेगी। मैं काल का भी कारण हूँ और काल से परे भी हूँ। यह वाणी किसी मानव की नहीं हो सकती, या केवल उस परम सत्ता की है जो सदा से विद्यमान है। यही कारण है कि गीता आज भी जीवित है, क्योंकि जिसने यह वाणी दी वह अजन्मा है। उसकी वाणी शाश्वत है। वह आज भी वही कह रहे हैं, मैं हर आत्मा के पास हूँ। मुझे योग से जोड़ो और अपने जीवन को अमर बना लो। यह भगवान वाच, शिव की वह मौन ध्वनि है जो आत्मा के गहरे तल पर सुनी जाती है। जब मन शांत होता है, जब विचार रुक जाते हैं, तो वही वाणी पुनः सुनाई देती है, तुम वही आत्मा हो जो मेरे समान अविनाशी है। कर्म करो पर कर्म में बंधो मत। अपने कर्तव्य का पालन करो पर फल की आसक्तियों से मुक्त रहो। और तब मनुष्य समझता है कि गीता कोई बीते युग की कथा नहीं, बल्कि आज भी ईश्वर की जीवित आवाज़ है। वह आवाज़ जो हर अर्जुन के भीतर गूंज रही है और कह रही है, उठो, विजयी बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अब हम चलते हैं चौथे अध्याय पर, जो कि है गीता को माता क्यों कहा गया। वह जो पूरी मानवता को संस्कारों का अमृत पिलाती है। श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि माता कहा गया है। या कोई अलंकारिक उपाधि नहीं, या गहरे अर्थ वाला सत्य है। माता वही होती है जो जन्म देती है, जो पालती है, जो अपने बच्चों में संस्कारों का चिंतन करती है, जो अपने बच्चों के संस्कारों का सिंचन करती है। और गीता वह आध्यात्मिक माता है जो आत्मा के भीतर सुप्त पड़े दिव्य संस्कारों को जगाती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों में भलाई, मर्यादा, साहस और करुणा के बीज बोती है, ठीक वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता हर धर्म, हर जाति, हर मानव में सत्कर्म और दिव्यता के संस्कार बोती है। यही कारण है कि गीता को माता की उपमा दी गई है। गीता की मातृत्व शक्ति यही है कि यह किसी एक धर्म का या समुदाय की नहीं, बल्कि समस्त मानवता की जननी है। जिस तरह एक माँ का स्नेह हर बच्चे के लिए समान होता है, भले वह किसी रूप, रंग या विचार का हो, वैसे ही गीता का ज्ञान भी हर आत्मा के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। हर धर्म, हर मत, हर महान आत्मा कहीं न कहीं गीता माता से ही प्रेरणा पाता रहा। जैन धर्म के जितेंद्रिय उन्हें का सिद्धांत कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, यही तो गीता का संदेश है। जहाँ भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन और इंद्रियों को जीतो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बौद्ध धर्म ने जब कहा कर्म ही धर्म है, तो वह भी गीता के उसी सूत्र से प्रेरित था, जहाँ भगवान कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल की इच्छा तुम्हारी नहीं। महात्मा बुद्ध ने युद्ध की बातों को त्याग कर गीता के कर्म योग को अपनाया कि जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही सच्चा धर्म है।
गुरु नानक देव ने जब कहा मन जीते जग जीत, तो वह भी गीता के 6 अध्याय की उसी पंक्ति का प्रतिध्वनि था, जहाँ भगवान ने कहा मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। ऐसे ही हर धर्म, हर आचार्य, हर प्रकाशन, हर प्रकाशमान आत्मा ने गीता माता के सानिध्य से प्रेरणा पाई है। हर बच्चा अपनी माँ से कुछ न कुछ सीखकर बड़ा होता है। कोई माँ के प्रेम को सीखता है, कोई उसकी दृढ़ता को, कोई उसकी क्षमा को। ठीक वैसे ही हर धर्म ने गीता माता से अपनी विशेष प्रेरणा ग्रहण की। किसी ने संयम का पाठ लिया, किसी ने कर्म का, किसी ने करुणा का और किसी ने निर्भीकता का, परंतु जड़ एक ही था, वह दिव्य गीता माता। महान आत्माएं स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आइंस्टाइन, सबने अपने जीवन में स्वीकार किया कि उनकी शक्ति का स्रोत गीता थी। विवेकानंद ने कहा, अगर गीता न होती तो शायद मैं भी ना होता। महात्मा गांधी ने लिखा, जब भी मैं जीवन की उलझनों में भटकता हूँ, गीता का कोई पन्ना खोल देता हूँ, वहीं मुझे समाधान मिल जाता है। क्योंकि गीता केवल उपदेश नहीं देती, वह आत्मा को पालती है। वह माँ की तरह थामती है जब आत्मा गिरती है, समझाती है जब मन भ्रमित होता है और प्रेरित करती है जब आत्मा थक जाती है। तो गीता माता अपने हर बच्चे को एक ही शिक्षा देती हैं, अपने भीतर के देवत्व को पहचानो। वह कहती हैं, तुम केवल शरीर नहीं, तुम वह आत्मा हो जो मेरे समान अविनाशी हो। यही मातृत्व की सबसे गहरी परिभाषा है, जब कोई आत्मा दूसरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान का स्मरण कराती है। इसलिए गीता को माता कहा गया।